जब दुनिया अंधेरे में थी तब भारत सूरज की तरह चमक रहा था और वो चमक थी सोने की। भारत में हर गांव एक छोटा साम्राज्य था जहां सब कुछ था और किसी चीज की कमी नहीं। किसान अनाज उगाता था, शिल्पकार रोजगार करता था और राजा वो सिर्फ सिक्का चलाता था। असली दौलत तो गांव के हर व्यक्ति के हाथ में थी। भारत की ताकत कभी भी सिर्फ सत्ता में नहीं थी, वो ताकत थी एक आम आदमी की मेहनत में, औरत की समझदारी में और गांव की एकता में। महमूद गजनवी 11वीं सदी में 17 बार भारत आया और हर बार मंदिरों और राजकोषों को लूटा। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर हमला किया, 700 करोड़ से ज्यादा मूल्य का धन लूटा। दिल्ली के बाजारों में 3 दिन तक कत्लेआम और लूट मची रही। इस तरह भारत में समय समय पर कई आक्रमणकारी आए, भारत को लूटा, तहस नहस किया, बर्बाद किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में व्यापारी बनकर आई, फिर धीरे धीरे राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण कर लिया। अंग्रेजों के 200 साल में भारत का जीडीपी में हिस्सा 25% से गिरकर 2% रह गया। सोना, चांदी, रत्न, दस्तकारी सब लूटा गया या नष्ट कर दिया गया। भारत से हर साल करोड़ों पाउंड की संपत्ति इंग्लैंड भेजी जाती थी। भारतीय दस्तकारों के अंगूठे काटे गए ताकि वे बुनाई न कर सके। भारत में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कुल अनुमानित 50,000 से 75,000 टन सोना था, जिसमें से 90% से ज्यादा लूटा जा चुका है। दुनिया में आज तक जितना सोना खनन किया गया है उसका लगभग 25% भारत में ही रहा। भारत सोने से अमीर नहीं था, सोच और सिस्टम से था। हर व्यक्ति उत्पादक था, हर गांव आत्मनिर्भर था, व्यापार में भरोसा था, कर प्रणाली पारदर्शी थी, मंदिर और राज्य मिलकर पब्लिक वेलफेयर चलाते थे। बचत, निवेश और व्यापार सब कुछ भारतीय मिट्टी में था। भारत में आर्थिक गतिविधि केवल राजा के खजाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि जनता के हाथों में थी। हर विदेशी लुटेरा, हर व्यापारी, हर यात्री भारत में सिर्फ एक चीज ढूंढता था, सोना। यूनान, रोम, अरब, चीन, हर बड़ी सभ्यता ने भारत के साथ व्यापार किया। विदेशी यात्रियों जैसे वेन्सांग, मेगास्थनीज, मार्को पोलो ने लिखा है कि भारत में उस दौर में लोगों की जीवन शैली उच्च स्तर की थी। हर गांव में उत्पादन था, किसान, कारीगर, व्यापारी सब आत्मनिर्भर थे। ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी तक भारत का वैश्विक जीडीपी में हिस्सा 25 से 35% के बीच रहा, यानी दुनिया की 1/3 दौलत अकेले भारत में थी। रोमन सम्राट ऑगस्टन के समय रोम से भारत में इतनी मात्रा में सोने का निर्यात हुआ कि रोम की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वहां के इतिहासकारों ने लिखा, भारत हमारा खजाना चूस रहा है। अरब व्यापारी भारत को जन्नत का दरवाजा कहते थे। भारत के मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, आर्थिक शक्ति के केंद्र थे। हर बड़े मंदिर के पास जमीन, भंडार, अनाज, दान, जो स्थानीय लोगों के रोजगार और जीवन से जुड़ा था। नेक्स्ट है राजा, महाराजा और राजकोष। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे सम्राटों के पास विशाल सोने चांदी के सिक्कों का भंडार था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि राज्य को सोने और धातुओं का भंडारण करना चाहिए ताकि युद्ध, अकाल और आपातकाल में उपयोग हो सके। गुप्त साम्राज्य, इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने के सैकड़ों प्रकार के सिक्के चलवाए। इन सिक्कों पर देवी लक्ष्मी और शेर जैसे प्रतीक बनाए जाते थे। ये ताकत और समृद्धि को दर्शाते हैं। विजयनगर साम्राज्य, कृष्णदेव राय का दरबार सोने से सजा होता था। बाजार में खुलेआम सोने चांदी की दुकानों की भरमार थी। मुगल काल में अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई। शाहजहां का मयूर सिंहासन 1000 किलो से ज्यादा सोने से बना था। शाहजहां के तख्त में कोहिनूर, दरियाए नूर और टिम्बूर रूबी जैसे बेशकीमती रत्न जड़े थे। एक अनुमान के अनुसार केवल अकबर के खजाने में ही 20 टन सोना और लाखों चांदी के सिक्के थे। इसके बाद हम बात करें आम जनता और गांव की समृद्धि की, तो भारत की असली ताकत राजा की तलवार में नहीं, जनता की संपन्नता में थी। एक ऐसा देश जहां धन सत्ता से नहीं, संस्कृति से उपजता था। हर घर में तिजोरी नहीं थी, लेकिन हर औरत के गहनों में सोना जरूर होता था। हर किसान फसल कटते ही सोने चांदी में बचत करता। वो जानता था कि दौलत जमीन में नहीं, हाथ में रखी चतुराई में है। गाँव में शिल्पकार, सुनार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर ये सिर्फ कामगार नहीं थे, एक आर्थिक यूनिट थे जो गांव को आत्मनिर्भर बनाते थे। भारत में पहला बैंक भले ही न रहा हो, लेकिन विश्वास की बैंकिंग जरूर थी। लोग बिना किसी लिखित दस्तावेज के कर्ज देते लेते थे, क्योंकि यहाँ नीति और नियत ही मुद्रा होती थी। औरतें सिर्फ गृह लक्ष्मी नहीं थी, वो धन की रक्षक थी। उनके पास जो गहने होते वो सिर्फ शोभा नहीं, स्त्री धन कहे जाते। जब भारत पर आक्रमण होते तो विदेशी आक्रमणकारी ताजमहल या किले नहीं, गांव की औरतों से लूटा हुआ सोना ले जाते। यही था भारत का असली बैंक, उसकी जनता। अब सवाल आपसे, क्या आज का भारत फिर से वही सोच ला सकता है? क्या हम फिर से ऐसा सिस्टम बना सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि अगली बार कोई ये न पूछे भारत सोने की चिड़िया क्यों कहलाता है।